हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो पर। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोगों को मैंने बताया था दोस्तों, हम जो है रीट लेवल 2 के लिए मैथ्स की एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से करेंगे। तो हमने जो लास्ट वीडियो है उसके अंतर्गत घातांक से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस करा था। अब ये सीरीज जो है आगे बढ़ती जाएगी, 10 से 20 पर भी आएगी, 20 से 30 पर भी आएगी, लेकिन एक एक बार हम 10-10 क्वेश्चंस अदर जो है डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहेगा बीजीय गणित की जो सक्रिया है, जो आपके दे रखा है बीजीय व्यंजक, उनसे संबंधित यानी एल्जेब्रिक ऑपरेशन से संबंधित जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3, और आपसे पूछा है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको जो है ट्रिक बता रखी है, आप लोग जानते भी हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल यहाँ क्या करना है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। अब वो कहाँ से निकलेगी, तो देखो x प्लस 1/x की पावर में 2 बराबर 3। ठीक है, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। ठीक है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू √3 हमारे पास आ गया। अब जैसे ही आपको क्यूबिक की पूछी जाती है तो इसकी ट्रिक क्या बताई थी दोस्तों मैंने आपको, कि धनात्मक संख्या जब भी हो, जब भी घन संख्याओं को पूछा जाए और बीच में धनात्मक है, बीच में धनात्मक है भाई, ऋणात्मक हो तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जबकि धनात्मक हो तो क्या करते हैं दोस्तों, घटा देते हैं। तो अब ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, तो ये इक्वल होगा संख्या का क्यूब, यानी कि जो ये है ना, ये इसका क्यूब, तो √3 का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या यानी √3। अब √3 का क्यूब क्या होगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 इंटू √3 3√3, तो ये कितना हो गया, 3√3 माइनस 3√3। भाई साहब ये काट दो, जैसे ही कटा 0 आ गया, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। बताओ, जिस स्टूडेंट को ये ट्रिक पता थी उसको पता है क्या करना था, x प्लस 1/x इक्वल टू √3 दिख रहा था डायरेक्ट सामने ही, और डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था, संख्या का क्यूब माइनस 3 इंटू संख्या, तो क्या करोगे, √3 का क्यूब कितना होता है, 3√3 होता है, माइनस 3√3 0 आंसर। ठीक है, ये तो कब होता है, जब प्लस चिन्ह हो बीच में। अगर बीच में दोस्तों क्या आ जाए, माइनस चिन्ह, तब आपको क्या करना है, तो तब भी कुछ ज़्यादा बड़ा कोई काम नहीं करना, संख्या का क्यूब प्लस 3 इंटू संख्या, बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये ट्रिक थी, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा करके देखिए, और जिसको नहीं मिल रहा पेपर, जिसको देखना है पेपर का एनालिसिस, वो प्लेलिस्ट में जाकर के पहला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगी बातें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यार क्या है भाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 हो तो x³ प्लस y³ प्लस 21xy का मान होगा। भाई x³ और y³ आ गया, मतलब सीधा दिख रहा है आप लोगों को कि a प्लस बी का क्यूब तो करना ही होगा। तो देखिए भाई x प्लस वाई बराबर 7 है, इसका क्या करिए, दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए, तो x प्लस वाई का क्यूब बराबर 7 का भी क्यूब हो जाएगा। अब x प्लस वाई का क्यूब यानी a प्लस बी का क्यूब क्या होगा, तो a प्लस बी का क्यूब होगा a³ प्लस b³ प्लस क्या होता है 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का क्यूब रखिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, x³ को x³ ही रखना है क्योंकि इसका तो पूछा ही है, y³ को y³ रखिए, इसका पूछा ही है, प्लस xy तो रखना ही है, xy तो रखना ही है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आपके 7 है, तो 7 दिया 21xy, ये बराबर में कितना हो गया, 7 क्यूब ही हुआ। मतलब आपसे पूछा है 7 के क्यूब की वैल्यू, और कुछ नहीं पूछा, मतलब कि 7 का क्यूब कितना होता है ये पता होना चाहिए था। अब 7 का क्यूब कितना होता है भाई, देखो 7 का क्यूब नहीं पता मान लिया, लेकिन 7 का स्क्वायर तो पता है 49, और ये 7 है। अब देखो सीधी सी बात है,
49 का डबल ही 100 होता है, और डबल 100 नहीं होता, मतलब 98 होता है, और 3 गुना करने पर 150 के आसपास आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, ये भाई क्या है भाई, 50 ही है, मान लो 50 में एक ही तो कम है। 50 का 4 बार गुना करने पर सीधा आता है 200, और 50 का 5 बार करने पर आता है 250। 250 में से 5 घटा दो, 245। 5 में ही 245 आ रहा है, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, 50 अट्ठे होता है, 5 अट्ठे 40 होता है, तो 50 अट्ठे 400 होगा। ठीक है, जबकि 8 तक तो जाना ही नहीं है, ये भी नहीं है भाई, सीधा आंसर सी ऑप्शन। और जिसको याद है वो तो डायरेक्टली क्लिक कर सकता है, लेकिन क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? ट्रिक से देखो, दिमाग आपका लॉजिकली बनाओ, आप अपने दिमाग को लॉजिकली सोचना सिखाइए, उस दिमाग को बोलिए लॉजिक लगा यार, हर समय गुणा भाग नहीं किए जाते, ये बात भी समझनी चाहिए आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन एसएससी का था। अब एसएससी में अगर कोई ये गुणा करने बैठता है ना, तो भाई वो पागल है। और अगर आपके रीट में है, समय थोड़ा ज़्यादा होता है, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो फास्टली पेपर सॉल्व होगा, तो आपको जो साइंस वगैरह है, आपका जो अदर सब्जेक्ट है, उसमें टाइम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की वैल्यू दे दी गई है, और आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब यार यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने से पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या होती है वो लिखो। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो होता है वो होता है आप लोगों के ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू होती है वो यही होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन में ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। होता है या नहीं? ठीक है, अब क्या होगा, ये पूरा आप लोगों के कट जाएगा। ठीक है, कट गया। अब देखिए क्या बचा दोस्तों आपके पास, a अपॉन में a माइनस बी। अब a कितनी है, 11 है, b कितना है, 9। 11 में से 9 गए तो 2, यानी 1/2, यही हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन आपका आंसर। बताओ, जो भी अब स्टूडेंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद नहीं है, या जो ये लॉजिक नहीं समझ पाया, जिसे कि इसके दिमाग में, मतलब देखो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में कब आता है पता है, जब ऐसा क्वेश्चन देखते, जब आपको ये कंटेस्ट हो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है। क्योंकि जिसका ए क्यूब माइनस बी क्यूब कंटेस्ट था, उसने क्या करा, क्वेश्चन देखते ही वह समझ गया कि भाई साहब सीधा ऊपर वाला भाग कटने वाला है, तो वो डायरेक्ट ही करेगा। अब नहीं तो क्या करता, ए का स्क्वायर करता, बी का यानी 11 का स्क्वायर 121, 9 का स्क्वायर 81, 11 इंटू 9 99 बट्टे 11 का क्यूब 121 इंटू 11 कितना आएगा, 1331, मतलब 1331 माइनस 9 का क्यूब 81 इंटू 9 243। फिर यहाँ पर भाग करता और माइनस करता, जितने में तो भाई साहब पेपर वाले हाथ में से ले जाते। आंसर आता है 1/2 ही लास्ट में भी, और इससे भी 1/2 ही आया है। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन सबसे इजी चैप्टर है, केवल फॉर्मूले याद हो तब कंडीशन से अप्लाई है। ठीक है, और फॉर्मूले मैंने सब लिखवा रखे हैं, थ्योरी क्लास में जाकर के देखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a प्लस 2b बराबर में बोला 6, ab बराबर में बोला 4, तो आपसे पूछा 2 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या होगी। भाई साहब ये इक्वेशन दिख रही है, इसमें 2 आ गया ना, इसका मतलब ये डायरेक्ट इक्वेशन बनने वाली है। देखो कुछ नहीं करना, ए बी आ जाएगा, ए से ए कटेगा 2b बन जाएगा, प्लस बी से बी कटेगा ए बन जाएगा। देखो भाई आंसर आ गया, 2b प्लस ए की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में ए इंटू बी कितना है 4, कटा कट 3/2, आंसर सी। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक एक लाइन के, लेकिन लोग क्या करते हैं, मूर्खों वाला दिमाग लगाते हैं। मूर्खों वाला दिमाग क्यों लगाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे टीचरों से पढ़ाई नहीं होता है कई बार तो, और कई बार क्या होता है स्मार्ट बनते हैं खुद ही अपने आप में। ठीक है, अब वो जो है जिसने ये इस टाइप का दिमाग नहीं लगाया, वो क्या करेगा पता है, ए और बी की अलग अलग वैल्यू निकालने जाएगा। अब ए और बी की वैल्यू कैसे निकालेगा, ए बराबर 6 माइनस 2b, फिर
ए की वैल्यू ए बी में पुट करेगा, यहाँ बनेगी क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक करके बी की वैल्यू निकालेगा, बी से फिर ए की वैल्यू निकालेगा, फिर ए और बी की वैल्यू निकाल करके अलग अलग 2 में ए की वैल्यू रखेगा प्लस 1 में बी की वैल्यू रखेगा, फिर आएगा 3/2 आंसर। तब तक वो पेपर वाला हाथ में से खींच के ले जाएगा। बात समझिएगा, ट्रिक समझिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। मैं यही कह सकता हूँ केवल और केवल कि आप फॉर्मूले याद करिए, दिख जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कहाँ पर क्या यूज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई, बात समझने की है। देखो x और y की वैल्यू दे दी, ये कटेगा तो 3 देगा, यानी ये 3 है, तो मतलब क्या बोला है इसने पता है, x प्लस वाई का क्यूब। x प्लस वाई का क्यूब होता क्या है, x प्लस वाई का क्यूब होता है a क्यूब, इसको लिखो, सॉरी ए बी मत करिए, a क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इनटू में क्या हो जाएगा x प्लस वाई। बात समझ में आई। अब देखो x का क्यूब 12 का क्यूब करना है, देखते जाइए, ज़्यादा होशियार मत बनिए। 4 का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64 प्लस 3 इंटू 12 चौक 48, ये हो गया 48 इंटू x प्लस वाई यानी 16, 16 तिया 48 यानी 48 का स्क्वायर है। 12 का क्यूब 64, 48 का स्क्वायर। अब देखिए भाई, सीधा सीधा देखो, समझने की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर यानी आप 50 का स्क्वायर करिए, कितना आता है, 2500 आता है या नहीं, 2500 ही आएगा। लेकिन यहाँ फर्क कितने का है, 2 का ही तो है, तो आप इसे ये भी तो लिख सकते हो 50 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2500 माइनस 2ab यानी कि 100, और ये 200 माइनस होगा प्लस 4 होगा, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, देखिए 50 माइनस 2 बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2300, 2304 आ गया। कितना आ गया, 2304 तो आ गया आपके पास में। और 12 का करना है तो 144 तो होता ही है, और 12 से और कर लीजिए। अब इसमें भी आप ट्रिक कर सकते हैं, 144 इंटू 10 कितना होता है, 1440 प्लस 144 इंटू 2 तो 882, बस ये 2 8 8, तो कितना आ जाएगा 8, 12 का 2 हंसी लगी 1, 6 और एक ये 7 और एक ये 1728। जिसको याद है वो तो कर ही सकता है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो। तो 1728 और 2304 और 64 है ही है, तो आप देखो 2304, 1728 और ये 64 ऐड कर दीजिए। 8 और 8 16 का 6 हंसी लगी 1, ये कितना आया 9, 10 का 0 हंसी लगी 1, कितना आया 4, तो कितना आ गया 4096। आपका आंसर ए इज करेक्ट। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। क्या करना था, x प्लस वाई का क्यूब करना था। x प्लस वाई का क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। बस बात समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई की वैल्यू है 7, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 25, 1/x प्लस 1/y की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखिए x प्लस वाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर। अब इसको एक्सपेंड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 49, ठीक है। x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 25, तो 2xy बराबर 49 माइनस 25, ये कितना आ रहा है 24, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12, यानी एक्स वाई बराबर में कितना आ गया दोस्तों 12 आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व मत करिए, इसको देखिए, ये क्या बनेगा नीचे से तो एक्स वाई और ऊपर बनेगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है 7 और एक्स इंटू वाई कितना है 12, आंसर कितना हो जाएगा 7/12। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। बात समझ में आई, बस इतनी सी बात थी यार, केवल समझाने वाले और समझने वाले पर डिपेंड करता है। सब खेल समझाने का है, सब खेल समझाने का है, तो समझिए बातों को और आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह सीखते रहिए मेरे साथ में, मैं आपको सिखाता रहूंगा। और अगर सीखते सीखते अच्छा कुछ सीख जाओ
तो जरूर मुझे भी उसका फीडबैक दीजिएगा कि सर हमने आपसे इतनी अच्छी चीज़ें सीखी है, ठीक है। और मैं जरूर आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अलग अलग सिखाता रहूँ डेली डेली, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। और आगे की ओर दोस्तों देखिए, एक बात बता दूं कि ना जिंदगी को राज रखिए न जिंदगी को नाराज रखिए, जो है बस आज है जिंदगी से एक खुली किताब रखिए, ठीक है। ना जिंदगी को राज रखिए अब ना जिंदगी को नाराज रखिए, जो है बस आज है जिंदगी इससे एक खुली किताब रखिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई मल्टीप्लाई में तो बराबर आता है 40, और अगर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई करते हैं तो आता है 60, और पूछा है एक्स वाई की वैल्यू। भाई हल्का सा दिमाग लगाओ, हल्का सा दिमाग लगाओ कि अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हो तो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और 60 और 40 होता है 100, और ये फॉर्मूला किसका है, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर कितना 100, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10। आंसर बी। बताओ यार, इससे कम समय में तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं सकता। क्या करना था, केवल दोनों को जोड़ना था। और जिसने देखो, जिसको पता था ना कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मेरे को जैसे देखा था मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको आंसर बता दिया, ठीक है। ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं सॉल्व करके लाया हूं, पहले से ही आपके सामने स्क्रीन पर चढ़ा दिया और मुझे बोला सर आप जाइए क्लास ले लीजिए, मैंने क्लास लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ, नहीं भाई, जैसा आपको मेरे दिमाग में जो आइडिया अभी क्लिक कर रहा है उसी आइडिया से सॉल्व करवा रहा हूँ। किसी भी बुक में इस टाइप का मुझे नहीं पता कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, तब x का मान क्या है। भाई कुछ नहीं करना है, केवल और केवल एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है, दोनों को जो है एक बार क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। देखिए मैं स्क्वायर पहले तो इक्वेशन लिख देता हूँ, 1 माइनस अंडर रूट x4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, x माइनस वाई। दोनों तरफ स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1 माइनस अंडर रूट x4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 माइनस अंडर रूट x4 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज रखिए और आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। अब ये 1 जो है ये कट जाएगा क्योंकि इस साइड आएगा तो कट ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बन गई है इक्वेशन वापस से आपके सामने। अब क्या करेंगे, वापस से दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा आपके साथ में क्या दोस्तों, x4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करिए तो क्या बनेगा, x4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू 2 4 और x क्यूब बन जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर, क्यों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आ गई, बस यही करना था हमें। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सीधा सीधा दिख रहा है, x4 से x4 कट जाएगा और बाकी को सब अब इस साइड ले जाएंगे या फिर इन सब को इस साइड ले आइए तो देखो क्या बनेगा, 0 बराबर 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये बन गया 5x स्क्वायर और ये 4x क्यूब इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा 4x क्यूब। बात समझ में आई। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा तो x के बराबर क्या आ जाएगा, 5/4। ऑप्शन नंबर बी आपके सामने है। क्या करना था, केवल और केवल क्वेश्चन को 2 बार स्क्वायर करना था, केवल और केवल क्या करना था, 2 बार स्क्वायर करना था, इसके अलावा कुछ नहीं करना था। बात समझ में आ गई, ठीक है।
पहले स्क्वायर करते तो आपके साथ में जो एक एक कट जाता, फिर वापस स्क्वायर करा तो सब कुछ कट गया, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ गई 5/4। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसने दर्द को पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, क्योंकि जो दिया जलेगी उसी दिए में उजाला होगा, जो दिया जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। ठीक है, जो मुस्कुराया है उसने भी कभी दर्द पाला है। आज आप अगर मुझे इस YouTube चैनल पर पढ़ाते हुए देख रहे हो तो ये नहीं है कि मैं केवल यहाँ पर डायरेक्ट आया और क्लासेस स्टार्ट कर दी है, उसके लिए मैंने भी मैथ्स के अंतर्गत बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी। और जब मैंने आज मैथ्स की जो अलग अलग वे में, जैसे आप, मैं यही मैथ नहीं पढ़ा सकता, मैं एडवांस लेवल की मैथ्स जो बीटेक में, बीएससी में, एमएससी में यूज होती है, जो फर्स्ट ग्रेड के सेकंड पेपर की जो मैथ्स आप चॉइस करते हैं, आईएएस ऑप्शनल में मैथ्स लेते हैं, वह मैथ्स भी पढ़ाता हूं। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा और आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, तब जो है मैं आप लोगों के लिए उनकी भी क्लासेस फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा। जिस प्रकार से रीट का पूरा सिलेबस करवाया ना, फर्स्ट ग्रेड की सेकेंड लेवल का जो सेकेंड पेपर का मैथ है ना, पूरा यूट्यूब पर फ्री करवा दूंगा। लग जाए तो लग जाए, सबकी ऐसी तैसी, लेकिन टाइम लगेगा भाई, टाइम तो लगता है। ठीक है, थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, इसी वजह से तो मैं क्लासेस जब टाइम मिलता है क्लास रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, और अगर अच्छी भी लगती है तो भाई लाइक भी कर दिया करो। वैसे मुझे तो नहीं पता आपको कैसी लगती है। थैंक यू।